हाँ जी, कैसे हैं? कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी, पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, इसका तीसरा वीडियो। पहले दो वीडियो मैंने इससे पूर्व बना दिया, अपलोड कर दिया, आप देखे होंगे। और ये तीसरा वीडियो देखिए। इस कहानी को 3 या 4 वीडियो में पूरा कर दूंगा मैं। पार्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अब तो इसको थोड़ा हमें 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो बना के अपन इसको 4 पार्ट में पूरा कर देंगे। तो देखिए, आपके मैंने अब तक क्या पढ़ा, थोड़ा कहानी से जोड़ देता हूँ आपको कि वे लेंचो पहाड़ी के ऊपर रहता है ना। पहाड़ी से खेत दिखता, नदी दिखती है, उसके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा है, छोटा घर के पास खेल रहा है। और लेंचो खेत में जाता है, पानी की जरूरत है, पत्नी को बोलता है। पत्नी कहती है भगवान चाह तो सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा होता है। फिर खाने के लिए बैठते हैं, बरसात की बूंदें गिरने लगती है। अचानक लेंचो बाहर जाता है, बरसात में भीगता है, आनंद लेता है बरसात का, है ना। फिर कहता है कि नए सिक्के हैं, है ना, बड़े सिक्के 10 के सिक्के, बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के, और छोटी बूंदे जो है वो 5 के सिक्के, ऐसा वो कहता है। और फिर उसके बाद देखते देखते बरसात के साथ साथ तेज हवा, और तेज हवा के साथ साथ हेल स्टोर्म, है ना, ओले गिरने लगते हैं, घड़े गिरने लगते हैं, बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। तो वो लड़के जो है वो फिर कह रहा, लेंचो कहता है कि भाई ये न्यू कॉइन्स है, ये न्यू कॉइन्स है, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये चांदी के सिक्के हैं। फिर वो जो लड़के थे दोनों बाहर जाते हैं और वहां से वो मोती उठाते हैं। मोती मतलब वो ओले जो गिरे हुए उनको उठा के लाते हैं, इकट्ठा करते हैं। उन्हें पियर्स, फ्रोजन पियर्स कहा था उसने, फ्रोजन पियर्स, इसका मतलब होता है बर्फ के मोती, ये यानी मोती। तो ये बात हुई। फिर देखते देखते क्या होता है कि वो 1 घंटे तक लगातार गिरते रहते हैं और तो पेड़ों पर पत्तियां टूट जाती है, नदी में ओले भिज जाते हैं, खेत पूरा नमक की तरह साफ हो जाता है। खेत के पत्ते, पेड़, पौधा वगैरह कुछ नहीं रहता, पूरा सफेद चादर बिछ जाती है। फिर वो बहुत दुखी होता है कि अब क्या होगा, यहाँ कोई देने खाने वाला भी नहीं है, कैसे रहेंगे, भूखे रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसी बातें उसके दिमाग में आती है। फिर अगले दिन उसके लिए वो कहता है कि भी हमें इतना भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, भूख से आज दिन तक कोई नहीं मरा, है ना। और उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि भगवान मदद करेंगे, है। यहां तक हम इस पाठ को पढ़ चुके थे, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। तो भी उसने कहा कि ये देखिए, रिमेंबर, ये याद रखिए कि इतना भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए आप, तो उसने कहा कि नो वन डाई ऑफ हंगर, आज दिन तक इस धरती पर भूख से कोई नहीं मरा, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना चाहिए अपने को। ये लेंचो कह रहा है। फिर देखिए, ये फिर सभी ने कहा कि हाँ, भूख से तो आज दिन तक कोई नहीं मरा। फिर कहा आज थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, पूरी रात लेंचो जो उसे अपनी आखिरी उम्मीद थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी उसे, भगवान मदद करेंगे, उसके बारे में सोचता रहा। कौन? लेंचो, ठीक है। पूरी रात लेंचो सोचता रहा द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद, किससे मदद लेंगे? Whose eyes, उस लेंचो की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उस लेंचो की जो आंखें हैं वो ऐसा लग रहा था कि भगवान, वो सोच रहा बेटा कि भगवान जो है वो सब देख रहा है, भगवान को सब मालूम है ना। एवरीथिंग, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, और ये उसे अच्छी तरह से पता है कि कौन कितना मुसीबत में है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। कौन? वो भगवान। लेंचो बैठ कर सोच रहा है ना। फिर कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, देखो ऑक्स का मतलब मेल होता है ना। तो लेंचो जो है मेल है, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वो इंसान, लेंचो एक ऐसा इंसान है जो बेल की तरह है, बेल की तरह काम करता है, जानवरों की तरह काम करता है, इतना काम करता है वो, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, ये कह रहा है जानवरों की तरह काम करने वाला है। इन द फील्ड्स, खेत में इतना काम करता है बेल की तरह, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे थोड़ा बहुत लिखना भी आता है। किसको? लेंचो को, ठीक है। देन फॉलोइंग संडे, अगले संडे के दिन, एट डे ब्रेक, दोपहर के दौरान का मतलब दोपहरी अपने गांवली भाषा में हम ऐसा कहते हैं कि सुबह जब किसान खेत में काम करता है तो भोजन करके स्टार्ट होता है, और फिर दोपहर के 1, सवा 1:30 बजे के आसपास वो सब भोजन के लिए वापस इकट्ठे होते हैं खेत पे। तो छांव वाले पेड़ वेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं कि देखो वहां तो ऐसी फैसिलिटी रहती नहीं है, तो जो जैसी व्यवस्था बनती है वैसी व्यवस्था में। और बहुत सारे किसानों को तो बेचारों को पेड़ तक नहीं मिलते बैठने के लिए, तो फिर वो वहीं बैठते हैं, पानी दूर दूर से इकट्ठा कर करके आते हैं,
और फिर वो अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो उसको हम दोपहरी कहते हैं, डे ब्रेक कहते हैं। ठीक है, तो उस डे ब्रेक के दौरान लेंचो जो है क्या करता है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू करता है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो जमाना बहुत पुराने जमाने की बात है, और इतना पुराना भी नहीं, आज के 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, 2005-4 से मोबाइल चालू हुए। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि 2005 यानी कि आपके बड़े भाई बहन जो होंगे वो शायद 2004, 5 या 5 में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तब मोबाइल चालू है। अब ये विचार करिए कि हमारा जो बचपन था वो ऐसे मोबाइल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो, रीलें देखने में नहीं निकला। हमारा निकलता था, हम रोज खेलते थे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, ये तो हम खेलते ही थे। इसके अलावा क्रिकेट खूब खेलते थे। लेकिन इसके अलावा जब रात होती थी, रात को भी हम खेलते थे। हम वो राजा रावण खेल लेते थे, चंगा होते थे ऐसे इमली के बीज के ऐसे, तो उससे भी हम खेलते थे, न जाने क्या क्या खेलते थे। तो हमारा सारा कार्य फिजिकली होता था, और आप लोगों का फिजिकली कुछ भी नहीं, आप लोगों का सब मेंटली। मोबाइल खिला रहा, आपको लूडो खिला रहा तो मोबाइल खिला रहा। हम चंगा खेलते थे, आप लूडो खेल रहे हैं, तो आपके शरीर को तो कुछ हो ही नहीं रहा। बेटे आप बिस्तर में घुसे घुसे देख रहे हैं, आंखों का नुकसान हो रहा, तो आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये बहुत सारा साइड इफेक्ट इसका पड़ेगा आने वाली जनरेशन पर। अभी तो उसका असर ज्यादा दिखा नहीं है, बीता 10 दिन भी नहीं हुए, 20 साल ही हुए थे बिल्कुल। आप देखते हो 10 साल और देख लीजिए, 10 साल बाद ऐसी नौबत आ जाएगी कि हर घर में मोबाइल से वो छोटे वाले डिब्बे लाने पड़ेंगे वापस। उस दिशा में मेरे हिसाब से होगा। और नहीं लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने दादाजी से 100 साल जीते थे, आपके पिताजी 100 के साल जी रहे हैं, और आने वाली जनरेशन 50 साल 60 साल जी रही है, तो और इससे आने वाली पीढ़ियां जो है 25-25 30 साल में जिएगी। होगी ठीक है, जो काम आपको 1 साल 100 साल में करना था, आप 25 साल में कर रहे हो, तो 25 साल में मरो। ऐसी चीजें बनेगी आगे। चलिए आगे अपन थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। तो वो संडे के दिन क्या किया उसने, डे ब्रेक के दौरान ही बिगेन टू राइट टू लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने पत्र लिखा और वह खुद उसे लेकर कहाँ गया, टाउन गया। टाउन मतलब कस्बा, शहर, पास के बड़े गांव में गया। एंड प्लेस इन द मेल, और जहां पर वो मेल मतलब वो लेटर भेजते हैं वहां गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये सिर्फ एक भगवान को पत्र था और कुछ भी नहीं था। क्या था भाई, एक पत्र। गॉड ही रोट, उसने लिखा, लेंचो ने लिखा, ईश्वर। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे, मैं और मेरा परिवार। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। ठीक है, पेसोज क्या है भाई, ये देखो पेसो यहां लिखा है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्रीज में एक करेंसी है पेसोज। ठीक है, तो उसने कहा मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं मेरे खेत को फिर से उगा सकूं। हाँ, जोत करके दाद बीज डाल के उसको मैं फिर से बगा सकूं, कंप्लीट कर सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक, अंटिल का मतलब जब तक वो फसल पककर तैयार होगी तब तक मैं क्या करूंगा भाई, खाने के लिए भी चाहिए, तो खाने के लिए भी व्यवस्था कर सकूं, मैं और मेरे परिवार का भरण भी मैं कर सकूं ऐसा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, अब आगे लिख नहीं कर सकते, नहीं भगवान को सब पता है, तूफान तो उसने भेजा, भगवान ने। अपनी तो कोई औकात नहीं जो कोई तूफान ले आए है। अपन तो तूफान खड़ा भी कर देते हैं, कई बार छोटा मोटा तूफान खड़ा कर देते हैं और बखेरा कर देते हैं, घर में माता पिता से भी लड़ पड़ते हैं और दादा बनते हैं पूरे हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियां भी जिद्दी आजकल, तो ऐसा भी हम कर देते हैं। बाकी वो ऊपर वाला तूफान तो हमसे नहीं आवे, वो आ जाए तो अपन उड़ जाए, ऐसे तो है हम, है तो ऐसा। तो वो कह रहा है कि फिर आगे देखिए, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा लेटर के ऊपर गॉड लिखा बाहर। ठीक है, टू इनवेलॉप, किसको एक लिफाफे में भरा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर चिपकाया, लिफाफे के अंदर भरा, भर के उसको चिपका दिया कौन से। ठीक है, वेंट टू टाउन, फिर शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, जहां पोस्ट ऑफिस है वहां गया। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसके ऊपर एक टिकट चिपकाया। अब ये चीजें आप जानते ही नहीं, टिकट क्या होता है, स्टाम्प क्या होता है, चिपकाना क्या होता है, लिफाफे के अंदर लेटर क्या होता है, लेटर जिसमें लिखते हैं, इनवेलॉप क्या होता है, जिसे लिफाफा कहते हैं, उसके अंदर लिफाफे में भरते हैं। जैसे आजकल खोल भरते हैं तो लिफाफे के अंदर भरते हैं। क्यों भाई, खुल्लम खुल्ला दे दो, क्या दिक्कत है, खुल्लम खुल्ला नहीं देंगे क्योंकि 50 रुपए देने में शर्म आती है ना, तो खुल्लम खुल्ला कैसे देंगे, तो लिफाफे में टक के ऐसा है। तो ये ट्रेंड है भैया, देखो बनाने का। अब क्या होता है कई बार
कि अगर मान लीजिए 5-7 जने एक साथ जिम में गए, किसी की शादी में चले गए, अब शादी में गए तो समस्या है यार, तुम्हारा तो खोल तो भरनी पड़ेगी है, तो चलो खोल भरिए। तो अब कहाँ दिक्कत होती है भाई, सब इकट्ठे कर 10-20 रुपए इकट्ठे करा, 10-10 रुपए वहां सब लोगों में सामने तो शर्म आ गई, तो लिफाफे में भर दो, फिर नाम लिख दो, भैया लिफाफा अच्छा ले लो, कवर 20 रुपए का, ऐसे ये ट्रेंड है। ठीक है, तो वो स्टाम्प चिपकाया लेटर, और लेटर को रखा डोप्ड इनटू द मेल बॉक्स, वहां एक डिब्बा लगा होता है, उस डिब्बे के अंदर उस लिफाफे को डाल दिया, लेटर भरा लिफाफे में, चिपकाया, फिर उसके ऊपर टिकट लगाया और लिफाफे को बॉक्स में डाल दिया, और लिफाफे लिखा कहाँ जाना है इसको, तो लिख दिया गोड, कहाँ भेजना है इसको, गोड, भगवान के पास। ठीक, यहां तक की बात हुई। फिर आगे देखिए, फिर क्या हुआ आगे, फिर आगे देखिए आप, one of the employees who was the postman and also helped at the post office, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और उसी पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था, went to his boss, अपने बॉस के पास गया, laughing heartily and showed him the letter to God। वो कहाँ गया भाई, अपने बॉस के पास गया, क्यों गया बॉस के पास, वो लेटर लेके गया, वो हंसते हुए गया, वो जोर जोर से हंसते हुए गया, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। उस जो पोस्टमैन था उसको बहुत अच्छी कि भगवान को पत्र कैसे भेजेंगे, इंसान को भेजने में समस्या हो रही है, इस गली में उस गली में चला गया, उस गली से उस गली में चला गया, एक ही नाम के 5-5 व्यक्ति, एक गली में 25-25 व्यक्ति थे, एक नाम के मिलेंगे, 5 एक गोद के मिल जाएंगे, साला किसको कहाँ देवे समस्या नहीं आती। तो अब भगवान को कैसे देना, ऐसा नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन had he not that address। वो कह रहा है कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में, मुझे इतना समय हो गया काम करते हुए, मैंने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा। भगवान कहता पत्र जब अगर हमारा कभी भी मौका नहीं हुआ है, खाली बस सचिव की घर गोया में देना पड़ा जो घर तक तो जो भी कौन मुझे जना जो कोई गांव का थो दे दी जाए, कोई मिल जाएगा गांव को तुमने पकड़ा दिया, ऐसा करता हूं। और भगवान के पास कैसे जाऊंगा, है इस बीच में मेरी डिंगल भाषा आई है, अगर कोई नया देख रहा हो तो समझना है कि मेरी डिंगल भाषा हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, तो मैंने उसका यूज किया थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसने कहा कि मैंने मेरे पूरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा एड्रेस। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेसेंट, दोस्तनुमा व्यवहार रहता है उसका, और आनंद में रहने वाला आदमी, मस्त मौला आदमी है। और पोस्टमैन नहीं सॉरी पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन वो होता है जो डाक को एक गांव से दूसरे गांव व्यक्ति तक पहुंचाता है, और पोस्ट मास्टर वो होता है जो पोस्ट पर बैठता है, वहां पोस्ट ऑफिस में आके बैठता है, डाके यहाँ लाना और यहाँ से वहां भेजना, और उस पोस्ट ऑफिस का सारा मैनेजमेंट उस पोस्ट मास्टर के हाथ में होता है। पोस्टमैन सिर्फ डाक वितरण करने का काम करता है। ठीक, ये दोनों चीजें आगे बढ़िए। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एल्यूबल फेलो also broke the laughing, उस व्यक्ति को भी बहुत हंसी आई, पोस्ट मास्टर को भी, और फिर अचानक वो क्या हो गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, अचानक वह सीरियस हो गया। कौन, वो पोस्ट मास्टर अचानक सीरियस हो गया कि भैया। फिर देख क्या हुआ, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को टेबल पर पटकते हुए बोला, कमांड क्या बोला, व्हाट फैक्ट, इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, इतना भरोसा, कितना भरोसा होगा उस व्यक्ति को जो उसने पत्र लिख दिया भगवान के, तो वो सीरियस हो गया। कौन, वो पोस्टमैन। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ फिर क्या हुआ, यहां तक बात है, आई विश आई हेट द फेथ इन मैन हु रोट दिस लेटर। वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि उस व्यक्ति जो जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास नहीं टूटे। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार किया है उस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटे, ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना। तो क्या क्या है, सो इन ऑर्डर नॉट सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसने कहा कि जिसने ये पत्र लिखा भगवान को, उसके लिए द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया। क्या विचार आया भाई, आंसर द लेटर। क्या विचार आया, आंसर द लेटर। भगवान को पत्र उस व्यक्ति ने लिख दिया, अब अपन क्या करते हैं, अपन उसका उत्तर दे देते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं।
ठीक है, उसको क्या पता भगवान ने लिखा किसी और ने लिखा, उसका विश्वास बना रहेगा कि हाँ भगवान ने वापस भेज दिया। तो उसने क्या किया भाई कि वे अपन इसको जवाब दे देते हैं वापस, इसका जो पूछा उसका जवाब अपन लिख देते हैं ऐसा। बट वेन ही ओपन इट, जैसे उन्होंने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उन्होंने उस पत्र को खोला तो उन्होंने देखा कि यह पत्र का जो जवाब देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां केवल अच्छी सोच, केवल स्याही और पेपर से काम नहीं चलने वाला था। क्यों नहीं चलने वाला था भैया? क्योंकि वो तो पैसे मांग रहा था। अब इनको थोड़ी पता पैसे मांग रहा है, ऐसा होता तो पता ये भी नहीं खोलते, उन्होंने खोल भी दिया लेटर को। अब वो पैसे मांग रहा सामने वाला 100 पैसे है। बट ही स्टक टू हिज रिजुलेशन, लेकिन वो उसको खोल चुके थे लेटर को, तो उन्होंने विचार किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने क्या किया, किसने, उस पोस्ट मास्टर ने उसके कर्मचारी जितने भी थे काम करने वाले, उन सबसे पैसे मांगे थोड़े थोड़े कि भाई इसको दे देते थोड़े 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 करके ऐसे। He himself gave part of this salary, उसने खुद की तनख्वाह से भी उसमें पैसे मिलाए, and several friends, और कई लोगों से भी, और he were obliged to give something for an act of charity, और उसने कुछ पैसे कहां से मांगे, अपने दोस्तों से मांगे, अपने कर्मचारियों से मांगे, उसने भी रखे, और फिर वो क्या किया, उसने चैरिटी से भी कुछ पैसे लिए। चैरिटी वो संस्थाएं होती है बड़ी बड़ी, चैरिटी का मतलब ये होता है जैसे कि बड़े बड़े शहर। अब मान लीजिए कि बड़े बड़े जैसे एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि भाई देखो इनके दिमाग में भी आता है कि भाई यार थोड़ा दान करें, अपन इतना सारा पैसा है हमारे पास, और जैसे आपके दिमाग में आता है कि मेरे पास करोड़ रुपए होते तो भी मैं इस गाँव में यहाँ पे नल लगवा देता, यहाँ पे ये कर देता, ये कर देता, ऐसा आता है। लेकिन जब पैसा आता है ना तब ये चीजें दिमाग में है ना, नहीं रहते तब तो क्या है। और बहुत सारों के आते भी है, जब पैसे होते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें आती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो खुद खड़े रहकर तो नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं रहता, इतना रात दिन काम करते हैं। तो जब रात दिन काम करते हैं तो वो खड़े रह के या टेबल टूबल लगवाए, तुम्हारे नल लगवाए क्या करें, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस चैरिटी के पास जाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, ऐसी चैरिटी संस्थाएं बनी हुई है, तो चैरिटी में जाके दान दे देते हैं 5 करोड़। अब उन 5 करोड़ रुपए का वो कहाँ यूज करेंगे, उन सब का हिसाब कौन रखेगा, ये चैरिटी रखेगी, और उनको वापस हिसाब देंगे कि आपने जो 5 करोड़ दान दिए थे उसमें से ये पैसा मैंने उस फलाने जगह लगाया, उस फलाने बच्चे के पढ़ने में लगाया, फलाने बच्चे के इलाज में लगाया, या वहां सुख सुविधाओं में लगाया, उसके लिए लाइट की व्यवस्था करवाई, या उस गाँव में हमने पानी की टंकियां बनवाई, जो भी है वो सारा काम ये चैरिटी करती है। और इसी प्रकार से जब कोई आ जाता तो उसको भी चैरिटी डाल देती, ठीक है। तो ऐसा, तो उसने पैसे इकट्ठे किए अपने एम्प्लॉयर से, खुद ने भी दिए, दोस्तों ने भी दिए, और चैरिटी से भी दिए, ठीक है। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसे, उसको जो जितने उसने पैसे इकट्ठे किए थे उन सब से मिलने के बाद भी वो असंभव थे जितने वो मांग रहा था। वो 100 रुपए मांग रहा था, और 100 रुपए नहीं, सॉरी पैसे, वो 100 पैसे उस हाथ से सबसे मिलने के बाद भी इकट्ठे नहीं हुए। So he was able to send the farmer only the little more than half, केवल उस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता थी उसके आधे से थोड़े ज्यादा, आधे से थोड़े ज्यादा, ये कह रहा है देखो, only little more than half, आधे से थोड़े ज्यादा। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it letter containing only a single word, signature God। उन्होंने उन पैसों को सबको लिफाफे के अंदर भरा, चिपकाया, और वापस लिख दिया कहां से आया पत्र, तो लिख दिया गॉड से आया, ये गॉड, केवल गॉड लिखा, ठीक है, और वापस लेटर अपने पास रख लिया, ठीक है। ये इतनी बात यहाँ तक हुई, ठीक। अब देखिए नीचे कुछ चेकआउट प्रश्न है, आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं चेकआउट प्रश्न, देखिए ये क्या है। हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ इन, किसको और किसमें विश्वास था, लेंचो को विश्वास था भगवान में था, है ना। और कह रहा व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, द पोस्टमैन रीड द लेटर, दोनों ने पढ़ा उसको। व्हाट डिड द पोस्टमैन डू टू डे, बाद में पोस्टमैन ने क्या किया, तो सभी से मिलके पैसे इकट्ठे किए, खुद ने भी किए, एम्प्लॉयर ने भी दिए, फ्रेंड्स ने भी, है ना। अब मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती होगी आपको, तो आप क्या करें कि थोड़ी सी आवाज कम कर लें, और अगर थोड़ी स्पीड नहीं रखेंगे ना, इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कब बनाएंगे इस प्रकार के पूरे वीडियो भी, इस चैप्टर में भी 4-5 वीडियो बन जाएंगे, है ना। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जितना जल्दी हो उतना अपन
इसको करिए, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा इस जगह से, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में करेंगे बात, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में इसको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। चलिए जितने भी मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं या फिर जो भी नए देख रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और कहीं आपको दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। लाइन टू लाइन में आपको हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।